तो आज हम 45 श्लोक पर चर्चा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। ये श्लोक है, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो ये अर्जुन कह रहा है अब भगवान को, बस लास्ट 2 बातें कहेगा, जिसमें से पहली बात श्लोक 45 और दूसरी बस लास्ट बात है, ख़त्म हो गया। इसके बाद अब अर्जुन, अब पहला अध्याय ऑलमोस्ट ख़त्म है। 46 श्लोक जो हम कल डिस्कस करेंगे उसमें फिर संजय कहेगा कि अर्जुन ने अब ये किया। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि यदि शस्त्रधारी, हम संस्कृत में पढ़ेंगे कि यदि माम अप्रतीकारम, कि यदि ये जो यदि शस्त्र पाणय, यदि ये जो शस्त्र को धारण करने वाले जो लोग हैं, कौन लोग हैं? धार्तराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, अशस्त्रम माम, मुझ निहत्थे पर, जो अप्रतीकारम, जो मैं बदला लेने के लिए भी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर, और अशस्त्रम, जो निहत्था है बिल्कुल, ऐसे पर अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र रणभूमि में हन्युस, अगर मुझे मारें तो वह मेरे लिए तन्मे क्षेमतरम भवेत, वह मेरे लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कह रहा है वो मेरे लिए बहुत बेटर है, अगर ये मुझे मार दें, मुझे निहत्थे पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी खुशी स्वीकार करूँगा। बहुत विचित्र बात कही अर्जुन ने एक्चुअली। ऑल्दो वैसे युद्ध में ये सिद्धांत होता है क्षत्रियों के बीच में कि अगर कोई दूसरा जो योद्धा है वो निहत्था है तो उसको नहीं मार सकते। अगर उससे लड़ाई करनी है, अगर उसको मारना है तो पहले उसको भी हथियार देने होंगे, हाथ में शस्त्र देने होंगे। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में तीर कमान है और उसके हाथ में वो निहत्था है बिल्कुल, तो आपको उसके हाथ में भी तीर कमान अर्थात धनुष बाण देना होगा, और फिर आप उसके साथ युद्ध कर सकते हो और फिर उसको हरा सकते हो। खाली हाथ निहत्थे नहीं हरा सकते, वो युद्ध के रूल्स के अगेंस्ट है। तो अर्जुन कह रहा है कि अगर ये अगेंस्ट जाकर भी रूल्स के मुझे मार दें निहत्थे को, तब भी मैं शांति से मरूंगा, बजाय इसके कि मैं अशांति से, मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए, मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा भगवान। अर्जुन ये कह रहा है। एक्चुअली वैसे तो देखा जाए तो जब कर्ण का रथ का पहिया वो निकाल रहा था अपना, तो फिर अर्जुन ने तीर चला दिया भगवान के कहने पे और मार दिया उसको, जो कि रूल्स के, वॉर के, जो युद्ध है, युद्ध के रूल्स के अगेंस्ट था बिल्कुल। तो अब पॉइंट ये उठता है कि जब अगेंस्ट था तो फिर कैसे अर्जुन ने मार दिया, या फिर तो हाँ पॉइंट ये उठता है कि कैसे मार दिया फिर अर्जुन ने। तो वो उसका आंसर ये है, आचार्य लिखते हैं वो इसलिए मार दिया क्योंकि भगवान ने कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि मारो। भगवान को पता था कि ये रूल्स के अगेंस्ट है, लेकिन तब भी भगवान ने कहा मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चक्कर ये है कि रूल्स बनाने वाला जो है अर्थात भगवान कृष्ण, वो ही कह रहे हैं कि रूल्स को तोड़ दो, तो पाप नहीं लगेगा। मान लो अगर भगवान कृष्ण वहाँ नहीं होते और फिर अर्जुन कर्ण को मार देता, तो अर्जुन को बहुत बड़ा पाप लगता, तब तो पाप लग जाता। अब इसलिए पाप नहीं लगा था क्योंकि भगवान कृष्ण ने ऑर्डर किया था कि तुम मारो, इसलिए वो पाप से बच गया। और पूरा महाभारत का युद्ध ही, अर्जुन ने जो युद्ध शुरू किया तो अपने गुरु पे, अपने मामा, चाचे, ताए, सब पे तीर चलाए, सबको मारा, और ये सब पाप ही है एक दृष्टि से देखा जाए तो। तभी तो अर्जुन पागल हो रहा है कि मेरे से पाप क्यों करवा रहे हो। लेकिन क्योंकि वो सब कुछ भगवान के कहने पर कर रहा था, इसलिए भगवान ने कहा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम मेरे ही आज्ञा का पालन करोगे, सर्वधर्मं परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के, जो तुम्हें लग रहा है कि ये है, पाप पुण्य को छोड़ के सारे फालतू बातें भूल जाओ, केवल मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। अगर तुम मेरी बात का पालन करोगे तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को मोक्षयिष्यामि मा शुचः, हर लूँगा और तुम डरो मत। वैसे तो तुम्हें कोई पाप लगेगा नहीं क्योंकि तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें लग भी रहा है कि दुनियावी
दुनिया में तुम हो और तुम्हें वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अगर तुम्हें ऐसा लग भी रहा है कि मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पर भी तुम्हें पाप लगेगा, तो तब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर लग भी रहा है तो तब भी भूल जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप ख़त्म कर दूँगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ही तो रूल्स बनाए हैं, सब कुछ मैंने ही किया, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। मेरी शरण लो, जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। सबसे टॉप मोस्ट है भागवत धर्म। कल भी मैंने बताया था, भागवत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये जो धर्म है संसार का, ये गुणातीत धर्म नहीं है। ये जो 3 गुणों में जो लोग हैं उनको सही करने के लिए, उनको एक सतोगुण में लाने के लिए ये धर्म है। अधर्म तो पाप में लेके जाता है तमोगुण में, धर्म सतोगुण में लेके जाता है। लेकिन भागवत धर्म, जिस धर्म की चर्चा भगवान गीता में कर रहे हैं, अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं कि भैया तुम भागवत धर्म फॉलो करो। संसार का धर्म और अधर्म तो फॉलो करना ही नहीं है। धर्म ही मत करो फॉलो, धर्म उतना फॉलो करो जितना ज़रूरी है जीने के लिए। धर्म को अनुकूल रूप में फॉलो करना है। धर्म कोई प्रोसेस नहीं है, विधि नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। धर्म तो अनुकूल है भक्ति के, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रश करना, ये सब ब्रश करना, टॉयलेट जाना, नहाना धोना, ये सब भक्ति के अनुकूल है, इसलिए करते हैं। ब्रश करना, टॉयलेट करना, नहाना धोना, ये भक्ति थोड़ी ना अपने में, ये तो भक्ति के अनुकूल है। ये नहीं करेंगे तो भक्ति करने में मुश्किल होगी, खासकर साधना अवस्था में, क्योंकि हमको सिद्ध बाबा जी नहीं है कि 10-10 दिन बिना नहाए चलते रहे। तो अर्जुन को भगवान यही यहाँ पर समझा रहे हैं कि तुम अभी मारो इनको। तो कर्ण के समय भी यही रूल स्थापित होता है। और वैसे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी कहा कि तुम झूठ बोलो, लेकिन युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोल पाए, क्योंकि उनको लगा कि मैं तो धर्मराज हूँ, मैं कैसे असत्य बोल दूँ, वो तो गलत हो जाएगा। और लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मेरी बात फॉलो करना ही भक्ति है, वही असली धर्म है। ये जो तुम्हारा धर्म है एक तरह से कैतव धर्म है, क्योंकि तुम्हें संतुष्टि दे रहा है। धर्म जब मेरी संतुष्टि के लिए फॉलो किया जाता तो उसको असली धर्म कहते हैं, उसको कहते हैं भागवत धर्म। तो इस तरह से वहाँ पे भी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान का ऑर्डर डिनाई किया, इसलिए उनको भी नरक के दर्शन करने पड़े। तो ये अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि अर्जुन अपने मन से सोच रहा सब कुछ। अगर वो भगवान के ऑर्डर्स फॉलो करेगा तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। और शिल प्रभुपाद भी यही लिख रहे हैं इसमें। और उसमें एक्चुअली बार बार दोनों के श्लोकों में, कल वाले श्लोक में और आज वाले श्लोक में भी यही आ रहा है कि इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। अब इसमें पॉइंट ये आ रहा है कि अगर महान भक्त होने के कारण ये दयाद्रता, ये दया उत्पन्न हो रही है, तो फिर कैसे समझें इसको, है ना। क्वेश्चन तो उठता ही है यार, अब वो डिवोटी भी है और फिर डिवोटी है तो फिर रिश्तेदार से असक्त क्यों हो रहा है, कन्फ्यूजन तो है ही। लेकिन उसमें आंसर उसका यही है कि वो डिवोटी है, लेकिन भगवान ने उसको माया में डाल दिया। अब वो डिवोटी नॉन डिवोटी में कन्वर्ट हो रहा है। अब जिसमें जो भक्ति थी वो ख़त्म हो गई, इसलिए वो बिल्कुल पागल हो गया। और फिर अब उसमें कुछ दैवी गुण बचे हुए हैं, क्योंकि वो धर्म फॉलो कर रहा है ना, पापी तो है नहीं अभी भी, धर्म फॉलो करे, इसलिए उसमें दया आ रही है, लेकिन वो भी आइडियल नहीं है। तो इसको इस तरह से हम समझेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।